तो लोग सब लोग कैसे आशा करते हैं सब लोग बड़े होंगे। तो आप लोग अगर पार्ट टू देखे होगा तो आप लोगों को सब पता चल गया होगा कितना मतलब हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग मतलब पार्ट टू से मतलब पार्ट वन देख के आप लोगों को कुछ हेल्पफुल होगा तो हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे को आप मतलब कमेंट करके बता सकते हो कि मैं भैया नहीं हेल्प हो रहा है। ठीक है। तो देखो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज देखो इसका जो होता है द अल्टीमेट बैंक सेफ्टी मास्टर क्लास का पार्ट थ्री है। इस पर हम लोग सिखाएंगे आज की गेम फंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बैंक यूज कौन कौन सा ना करे और कौन कौन सा करे, पैसे सेव कैसे रखें ताकि बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। ठीक है। ये मतलब वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जा रहा है कि देखो ई रूपी और डिजिटल रूपी में जो होता है उसके अंदर को लिमिट क्या है। ठीक है। ई रूपी और डिजिटल रूपी ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होता है जो यूएसडी के लिए जो यूएसडी करते हैं। ठीक है। तो हम पहले से शुरू करते हैं। देखो बैंक कौन कौन सा यूज ना करें उससे हम पहले शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो बैंक यूज ना करने पर सबसे पहले बैंक अकाउंट आ जाते हैं जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए होते हैं। इसमें डायरेक्ट अकाउंट ब्लॉक हो जाता है क्योंकि देखो इसमें मतलब मेजर डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट सब्सिडी इधर पे मतलब अगर 1.5 लाख से मतलब कम भी मतलब ऐसे भी मतलब 1.5 लाख रुपए मतलब ट्रांजेक्शन हो गए तो ऐसे भी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। तो इसे मतलब बिल्कुल यूज मत करो। उसके बाद हमारे है देखो जो फिनो पेमेंट बैंक। देखो ये जो होता है इसका ऑल टाइम सर्वर इशू होता है। देखो तब जो बैंक है ऑल टाइम इशू सर्विस रहते हैं या ब्लॉक हो जाता है। इसका करंट अकाउंट यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कुछ दिन तक चलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइस मोस्ट वर्स्ट बैंक। ठीक है। इसका मतलब अकाउंट ये जो स्लाइस बैंक है ये यूज ही मत करो क्योंकि देखो ये 2 से 3 ट्रांजेक्शन करने पर तुम्हारा वो क्या होता है बैंक डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं, क्रेडिट ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि पैसा आप उठा सकते हो लेकिन भेज नहीं सकते हो। ये मतलब ऐसे होता है। आप लोगों के साथ आप होगा जिसका स्लाइस बैंक उसका शायद पता चल गया होगा कि कैसा है। उसके बाद आते हैं देखो एयरटेल पेमेंट बैंक। यूज ना करे जल्दी मत क्योंकि इसके इसके भी मतलब यूज ना हो क्योंकि देखो ये जल्दी यूपीआई लिमिट डिलीट हो जाता है एंड न्यू अकाउंट ओपन किया तो उससे मतलब यूज ही मत करो क्योंकि इससे छोटा मोटे अमाउंट के लिए होते हैं बड़ा अमाउंट का नहीं आता है क्योंकि पार्ट टू और पार्ट वन में मैं बताया होगा बताया हो कि कैसे यूज करना है मतलब किस तरह से क्या करना है मैं उसको पार्ट थ्री में ऑलरेडी बताया हो। ठीक है। तो देखो ये जो अगर तुम्हारे पास पुराना अकाउंट है 1 महीने से पुराना तो आप इसका यूज कर सकते हो लेकिन लिमिट करेंगे। अब दिन का है जो मतलब छोटा अमाउंट से करते हैं 2 से 3 हजार या 4 हजार हाईएस्ट 5 हजार रुपए ले सकते हो दिन का कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो इसका करंट अकाउंट जो होता है वो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम आ जाते हैं दूसरे एक जियो पेमेंट बैंक। ये भी यूज मत करो मेरे हिसाब से। जियो जो बड़ा अमाउंट लेते हैं वो यूज करने को देखो इसमें क्या होता है इससे मतलब क्यों जल्दी मतलब होल्ड हो जाता है होल्ड और ब्लॉक हो जाता है क्योंकि नया अकाउंट से मतलब यूज मत करो क्योंकि देखो इसमें नया अकाउंट जो होता है इस पे भी सेम एयरटेल की तरह ही काम करते हैं क्योंकि जल्दी ब्लॉक कर देते हैं किसी मतलब साइबर क्योंकि देखो डेली लाइफ के लिए होता है पेमेंट बैंक। तो इसीलिए मतलब वो कोई भी मतलब कंप्लेन करते हैं तो मतलब तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये सब यूज मत करो और पेमेंट बैंक जल्दी यूज मत मतलब यूज ही मत करो। उसके बाद आता है स्टेट बैंक क्योंकि देखो अभी आप लोग बताएंगे स्टेट बैंक क्यों होगा क्योंकि देखो स्टेट बैंक में इसलिए बोल रहे हो क्योंकि देखो अभी का टाइम पे ज्यादा साइबर हो रहा है। स्टेट बैंक का मतलब कंप्लेन अभी ज्यादा आ रहा है क्योंकि सभी के पास स्टेट बैंक है और सभी ने स्टेट बैंक से काम किया। तो किसी ने मतलब कर दिया मतलब वो वाला करते हैं तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। अभी के टाइम पे देखो जो इसका सिस्टम है मतलब कोई भी मतलब अनएक्टिविटी पाएगा तो मतलब जल्दी ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो इससे बिल्कुल यूज मत करो। उसके बाद हम आते हैं नंबर टू का पॉइंट जो है टू है उसका अंदर आता है देखो बैंक यूज कौन कौन सा करे। उसके बाद इसका भी मतलब दो सेविंग और करंट का बताएंगे कि कौन कौन सा बैंक बेस्ट है कौन कौन सा बेस्ट नहीं है सब कुछ बताएंगे। ठीक है। तो सेविंग मैंने 3 तरह का रख दिया। एक रख दिया देखो प्राइवेट सेक्टर, 2 नंबर रख दो गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस सेक्टर रख दिया। ठीक है। तो देखो प्राइवेट रहते हैं प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं फास्ट होते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं स्मूथ होते हैं क्योंकि प्राइवेट होता है। ठीक है। सब कुछ स्मूथली चलता है। इसके अंदर प्राइवेट के अंदर मैं टॉप मतलब रिकमेंडेड करूंगा आईडीएफसी बैंक क्योंकि इधर पे ज्यादा होता है मतलब ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो। कोटक बैंक मोटा मोटी है लेकिन इसे भी यूज कर सकते हो लेकिन देखो जो हाई अमाउंट कर रहे हो जो शॉर्ट वाला कर रहे हो तो देखो वो कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा यूज मत करके देखो इसमें बैंक स्टेटमेंट निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि दिन का बैंक स्टेटमेंट दिन नहीं निकलता है। उसके बाद एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, आरबीएल बैंक, येस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक ये सब बैंक यूज कर सकते हो जो प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है। आप लोग शायद आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बैंक का लिस्ट में दे दो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन सा बैंक यूज करें। ठीक है। तो उसके बाद हम देखो गवर्नमेंट सेक्टर का जो होता है देखो इस पे मतलब देखो ये जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक जो होता है स्लो प्रोसेस होता है और ये वीक सपोर्ट मतलब सपोर्ट मतलब वो ध्यान नहीं देता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। आप लोगों को पता ही होगा हमारा गवर्नमेंट कितना मतलब इसमें स्मार्टली काम करता है आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है।
तो मैं भी फिर भी बता देता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सा बैंक आप लोग यूज करना है। तो पहले आता है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये अच्छा है, खासा मतलब दे रहा है। तो उसके बाद इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल फाइनेंस सेक्टर, जो कि देखो इजीली अकाउंट हो जाता है। और ये सिर्फ बैकअप के लिए होता है, क्योंकि देखो अगर मतलब आपका नहीं है बैकअप के लिए, ये बैकअप के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके बाद देखो ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक यूज करते हो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यूज करते हो, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूज कर सकते हो इसमें। लेकिन इसमें हेवी ट्रांजेक्शन मत करो, क्योंकि ये मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब ज्यादा का ट्रांजेक्शन के लिए होने होता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब सेविंग के लिए। बाकी आप लोग फुल इंटेक देखोगे तो सब कुछ पता चलेगा कि कौन कौन सा बैंक यूज करके कैसे। और इसमें मतलब और एक तरीके की आपके अकाउंट पे सेव कैसे रखे, वो लास्ट में वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो इन तक देखो। उसके बाद हम आते हैं करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट आपको कौन कौन सा यूज करना है और कौन कौन सा नहीं करना है, ठीक है। करंट अकाउंट में आपको आते हैं, देखो दो सेक्टर में आते हैं। आपको एक आता है प्राइवेट बैंक और एक आता है अदर बिजनेस। क्योंकि तो गवर्नमेंट वाला अगर करंट अकाउंट यूज करेंगे उसमें बहुत ही मतलब वो प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, तो इसीलिए मतलब कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर पे यूज मत करो। प्राइवेट बैंक में जो करंट अकाउंट होता है, एक्सिस बैंक यूज करते हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक में महिंद्रा बैंक, इंडियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, डीसी बैंक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि देखो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर बिजनेस फोकस जो बैंक होता है, वो आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक यूज कर सकते हो, टिमोन पेमेंट बैंक यूज कर सकते हो। देखो ये दोनों जो अकाउंट है, ये मतलब इजीली ओपन हो जाता है, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, किसी मतलब मिनिमल डॉक्यूमेंट देके आप यूज कर सकते हो, मतलब ओपन कर सकते हो। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, करोड़ वित्त बैंक, ये मतलब इतने सारे मतलब यूज कर सकते हो कारण के लिए। और बाकी जो बड़ा बैंक है वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मदर बैंक जो है थोड़ा प्रॉपर रिसर्च करके यूज कर सकते हो। मतलब ये जो टॉप वाला है, मैं टॉप 10 5 वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर बहुत ही बड़ा मतलब कर लिया मतलब बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मतलब कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं हम, आपका मनी सेव कैसे करें। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, ऐसे हो रहा है आपका, मतलब वो फिर क्या करना चाहिए। तो उसके लिए देखो मैंने ऑप्शन लेके आया है 2। पहले ऑप्शन है मेरा 1, ऑन के क्या क्या है, कैसे क्या करना है मैं बता दो। एम क्यूआर और बिजनेस क्यूआर, मतलब देखो फोन पे बिजनेस, पेटीएम बिजनेस, गूगल पे बिजनेस, इस सब से मतलब आपका पैसा वाइट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जो मतलब अगर कोई भी मतलब ऐप जो होता है, देखो बहुत सारे ऐप से मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, उधर सब कुछ मिलता रहेगा। और जो भी अपडेट है उसको सबको मिलता रहेगा, ठीक है। तो जो मेरा मतलब जो एप्स में जो मतलब गेमिंग एप्स में मतलब सपोर्ट करता है क्या, फोन पे बिजनेस सपोर्ट करता है, पेटीएम बिजनेस, कभी कभी मतलब जीपे बिजनेस जो है वो इसका मतलब वो सपोर्ट देते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो सपोर्ट करते हैं एमक्यूआर मुझे यूज करे, देखो इसके लिए मतलब वही बेस्ट है। और रीजन क्या है, देखो कैसे होता है, देखो आप मतलब गेमिंग का जो पैसा है आप लोगों की कंपनी की तरह, क्योंकि आप दिखा रहे हो कि बिजनेस के नाम पे आप लोग खोलना है, और ये इजीली क्यूआर कोड आप लोगों को ओपन हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा कोई भी मतलब बाजार में या आप लोग फोन पे बिजनेस में अप्लाई करो, वो खुद आके बोल देगा। और उसको ही नीड है, क्योंकि वो जितना लीड्स करके आपको देगा उतनी ही मतलब अच्छी तरह से मतलब क्या क्या बोलो, जो मतलब अगर वो जितना आपको सॉरी ओपन कैसे करना है वो बता रहता है, ठीक है। तो देखो फोन पे बिजनेस, गूगल पे बिजनेस, तो आप लोग सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लेने के बाद रजिस्टर कर लेना। बाकी का जो मतलब वो जो बंदा है जो फोन पे का बिजनेस, को आपको फोन करेगा, आपको सिर्फ बोलना नहीं कि भाई मेरे पास शॉप नहीं है लेकिन मैं थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ इसीलिए देना। और वो देके भी जाएगा, क्योंकि देखो उसका लीड्स पूरा करना है और उसको कमीशन भी मिलता है, ठीक है। तो उसका देखा, अरे आप इस करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हुआ बेस्ट ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो होता है, मैं तुम दिखा रहे हो, अगर वो जो गेम का फंड आप कह रहे हो, अगर आपको इस पे लोगे तो तुम अकाउंट वालों को बोल सकते हो कि नहीं मेरा बिजनेस है, बिजनेस का पैसा आ रहा है। और जो होता है फोन पे से क्या करते हैं, फोन पे का विशेष जो अकाउंट होता है फोन पे, मतलब सब्सिडी जो होता है वो वेरीफाइड होता है, उसका अमाउंट जो आपके अकाउंट में आता है। आगे मतलब आपको क्या है, ब्लैक मनी आता है फोन पे में। आने के बाद आपको क्या होता है, तो फोन पे बिजनेस में 24 आवर तक रहता है, रहने का होता है। कभी कभी तो मतलब 2-3 ट्रांजेक्शन फ्री होता है दिन का, वो इंस्टेंटली विड्रॉ हो जाता है। तो आने के बाद आपका अकाउंट में जो वो ऐड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मतलब एक मेथड गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। हाँ फ्रीज तो इससे मतलब बेस्ट होता है, क्योंकि जो होता है ये बेस्ट रिकमेंडेड बोलता हूँ, और जो ये सपोर्ट करता है बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। क्योंकि देखो इसमें मतलब ब्लॉक होने का चांस लगभग ना के बराबर है। तो इसके बाद हम आते हैं ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या है, देखो अगर 3-4 या 5 बैंक अकाउंट ओपन करना है, इससे भी ज्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखो आप लोग ऐसे इसमें मतलब क्या करना है इसमें, देखो नंबर 1 आता है गेमिंग फंड होते हैं। गेमिंग फंड को आपको 3 से या 4 से मतलब जितने अकाउंट इसमें रख सकते हो, मतलब डिवाइडेड करके मतलब अलग करके रखना है, ठीक है। और व्हाइट फंड मतलब इसे व्हाइट कैसे करना है, और उसके लिए मतलब व्हाइट फंड के लिए मार्च भी 2 ऐसे रखना ही है, ठीक है। उसमें आपका गेम का फंड का पैसा नहीं लेना, डायरेक्टली गेम का फंड का पैसा नहीं लेना, ठीक है।
ठीक है। जैसे आप लोग मान लो कि नंबर 1 इसी में गेम फंड, नंबर 2 में गेम फंड, नंबर 3 में गेम फंड, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली आप बैंक पे ले रहा हो, ठीक है। लेने के बाद ये पूरा दिन मतलब कि इसमें लेना है। लेने के बाद आपको जो 3 अकाउंट है उससे आपको क्या करना है, जो व्हाइट मनी मतलब फोन पे बिजनेस, पेटीएम बिजनेस, जीपे बिजनेस, ये बहुत तरह बिजनेस है मतलब उसमें मतलब ओपन करना है। और दो बैंक में मतलब किसी भी उसके पैसा आना नहीं चाहिए गेम फंड का, ठीक है। वो जो दो बैंक होगा, ये मतलब वो मास्ट मतलब दो बैंक हो तो अच्छा होता है एक्स्ट्रा, उसमें गेमिंग फंड मतलब फोन पे बिजनेस है वो दो बैंक मतलब कनेक्ट करते, ठीक है। देने के बाद आप क्या करना है, पूरा दिन जैसे कि पूरा सुबह से मतलब सुबह से एकदम रात तक, शाम तक मतलब कि गेमिंग फंड में पैसा आने से आने के बाद आपके शाम को या रात को क्या करना है, ये जो इसका जो चारा का फंड होता है ना, ये फंड पूरा ट्रांसफर कर देना है आपको। फोन पे बिजनेस है, गूगल पे बिजनेस, जीपे बिजनेस पे देना है। देने के बाद आपको या उस दिन में मतलब अगले दिन आपको क्या होगा, ये पैसा जो होगा व्हाइट में आ जाएगा आपके अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस के दिखा के आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लाइक बोल सकते हो। बाकी आपका जो है सेकंड मतलब इस पे अगर अकाउंट में इफेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इफेक्ट भी नहीं होगा अगर जो 1 2 पार्ट मेथड यूज किया तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि ये भी स्टेप रहेगा। उसके बाद ये तो अगर इससे ये प्रोसेस करोगे, इससे मतलब इस पे लोगे, इससे आपका आएगा, आने के बाद इस पे लोगे तो वो देखो जो हो प्राइस जो है ग्रो ही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उतना दिन तक मतलब उस पर टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने डायरेक्टली दे दिया फोन पे बिजनेस में और वो आपका अकाउंट में वाइड होके आ गया, ठीक है। तो आप लोग मैं फिर से बताऊं, आपको क्या करना है, 3 4 या 5 बैंक अकाउंट करना, उसके लिए गेमिंग बैंक के लिए 3 बैंक मतलब इस अकाउंट को रख लेना, 3 बैंक के लिए मतलब कि उस पे पूरा दिन गेमिंग फंड का चलाना। चलाने के बाद आपको क्या करना है, जो गेम फंड का पैसा है वो आपको गूगल पे, फोन पे के बिजनेस शाम के या रात में वो भेज के रख देना है। उसके बाद सुबह आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो वो अकाउंट से आने के बाद आप क्या कर सकते हो, बाकी आप उस अकाउंट से भी गेम में मतलब पे मत करो, उस सबसे मतलब इन तीनों अकाउंट में या और किसी से किसी अकाउंट पे देके इस अकाउंट पे फिर से लेना, लेने के बाद फिर से खेल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपके अकाउंट सेफ रह सकता है। उसके बाद हम और एक टॉपिक पे आते हैं, नंबर 4 टॉपिक पे, जो इम्पोर्टेंट फॉर यूएसडीटी के लिए है, क्योंकि मैं इधर पर ऑलरेडी लिख दिया हूँ कि यूएसडीटी के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। देखो देखो यूएसडीटी बाय के टाइम देखो, बाइनेंस, कैश, बायबिट, अदर एक्सचेंज ऐप्स के लिए मतलब ये बहुत ही मतलब लागू होता है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों का, क्योंकि जो बिगिनर है वो तो जानते नहीं है, ठीक है। तो देखो यूएसडीटी बाय करते समय ये दो प्रोसेस होता है, एक होता है ईडीपी और डिजिटल रूपी, ठीक है। और एक होता है आईएनआर से मतलब कि लाइटिंग यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, अदर ईटीसी मतलब मेथड से, फोन पे, गूगल पे, मतलब जितनी भी मेथड से यूज कर सकते हो। देखो मैं इसका साइड इफेक्ट भी मतलब अच्छा किया और खासियत क्या, मैं डिजिटल टू की खासियत क्या है, आईएनआर का मतलब वो बैंक प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं पहले बोलता हूँ कि आईएनआर का मतलब कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस पे देखो वो जो होता है इसमें वेरिफिकेशन लगता है, रिकॉर्ड होते हैं जो मतलब बाय करते समय जो सेलर होता है आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, क्योंकि देखो इसमें तुम्हारे प्रॉब्लम है, बैंक स्टेटमेंट देखो, क्योंकि देखो तुम्हारे गेम बनते बहुत ही मतलब ट्रांजेक्शन तो दे नहीं सकते हो ना। तो उसके लिए मतलब ये मेथड जो है ये यूज ना करना, मतलब इस चीज को मत करो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखो हम आते हैं जो है ई रूपी का, डिजिटल रूपी का जो होता है, इस पे हम आते हैं। देखो जो होता है इसमें मोस्टली रिकॉर्ड नहीं होते, वेरिफिकेशन नो रिकॉर्ड मतलब ना के बराबर होता है। इसके लिए तो देखो 2 से मतलब 3 बैंक अकाउंट रख मतलब अलग करके रखना है। रखने के बाद जो होता है, देखो जो अलग रख के रखोगे, जो मतलब ई रूपी सपोर्ट करता है जो बैंक, वो चारों बैंक अलग करके रखना, 3 बैंक इससे अगर, हाँ हाँ और एक बात बता दो, जो गेम फंड के में बोला हो, जो मतलब डिजिटल रूपी मतलब जिससे आप पैसा पेमेंट दो, मतलब जिसमें आप यूएसडी खरीद रहे हो, उसी अकाउंट में गेम का फंड आना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आपको जो 3 अकाउंट है ये आपको मैनेजमेंट करना है। और एक बात बता दो, इसे आप मैनेज कैसे करोगे, जो आपको फोन पे बिजनेस से पैसा आपका जो स्टेप व्हाइट मनी में हो जाएगा, उससे आपको 3 बैंक अकाउंट में डाल देना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और क्या करना है, देखो पर मतलब पर बैंक का लिमिट कितना होता है, 25 के। अगर डेली आप एक ही अकाउंट का मतलब देखो 25,000 करके बाय कर सकते हो, तो आगे गवर्नमेंट का नजर में मतलब ना आए, क्योंकि देखो जो 25 के ये अच्छा होता है लिमिट के लिए, ठीक है। तो एक अकाउंट में मतलब देखो अगर एक अकाउंट में 25 के, तो अब तीनों अकाउंट यूज कर सकते हो 75 के, जितना अकाउंट होगा उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से 25 के बैठा हुआ, उससे ऊपर कर सकते हो 2 3 हजार, अगर उसके ऊपर मत करो तो बेहतर होगा, ठीक है। तो बाकी का देखो पार्ट 3 आने मतलब अगर पार्ट 4 के बारे में कोई आता है, मतलब कोई भी अभी नॉइज चेंजेस होता है और कोई भी मतलब बाकी बात रह गया होगा, तो पार्ट 4 में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, इसका फुल अपडेट आते रहते हैं इधर। और देखो ये जो होता है ना, ये मतलब पूरा यूट्यूब में बोलूंगा कि मेरे को यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं है कि ये काम सिखा रहा है किसी को, ठीक है। सिखा मतलब कि मैं भी तो सिखा भी नहीं, क्योंकि इलीगल हो गए सब, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि देखो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है,
आप लोग यूज मत करो, बाकी आप लोगों को तो समझ दे रहे बोले तो इशारा काफी है, उतना बता नहीं सकते। सो लास्ट में एक बात ही बोलूंगा, ये जो वीडियो मैंने बनाया हूँ क्योंकि एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कि किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। पार्ट 4 या पार्ट 2 भी आया अपडेट आता है, मैं आपको इधर पे डाल दूंगा।